गाय मेरी माता है, साढ़वा के कह बाबू। गाय मेरी माता है तो भैंसियों के दूध पियल, गैयों के दूध पियल, बकरियों का हम बीमारी हो गया था, प्लेटिना खत्म होता है, बकरी के दूध पिए थे। गैया भेल मतारी, गैया के बहिन भेल भैंसिया, भैंसिया के बहिन भेल बकरिया। गाय मेरी माता है तो साढ़वा हमार बाबू बड़न, गैया भेलक मौसी, सवा भेलक मौसा, बकरिया भेलक दादी, गोकुआ भेलक दादा। क्या रिश्ता ये ब्राह्मणवाद का ढो रहे हैं। 250 वर्ष में अंग्रेज पूछ गया, ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है, सत्यवादी ब्राह्मण लोग नहीं होते हैं, टोटल झूठ की खेती करते हैं। आज कोलोजियम सिस्टम चला करके सुप्रीम कोर्ट के सब जज बनल भाई, डूब के न मर जाओ 90% अही कोई कुर्मी कानून तलवार चमार घुसा। अम्बेडकर को आज तक कोई पंडित कहा? इस देश में 2 क्लास पास नहीं पंडित, जो कखा कखर नहीं जानता है वो पंडित। अम्बेडकर जैसा विद्वान महारे रह गया, छूते रह गए। टीकी किसी भी के आदमी के पास है, टीकी हाथ में बद्धी, हाथ में इनमें धागा, औंठी, फुरुकवा चनन, सब ब्राह्मणवाद का पोसुआ का। जैसे कुत्ता के गर्दन में चमौटी होता है, उसी तरह से ब्राह्मणवाद का ये सब सिंबल है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जगदेव प्रसाद ने कहा, ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो साफ कपड़ा, साफ निशान। क्या निशान है? बद्धी, टीकी, चोटी, फुरुकवा चनन, औंठी, जनौ, सब गुलामी का प्रतीक है। सबको अर्जक संघ दरकिनार कर दिया। तो अर्जक संघ में आत्मा हिंदू धर्म का खींचने का काम करता है और कुछ नहीं। 500 आदमी बैठा रहेगा किसी के दरवाजे पर, 2 क्लास पास है, वो पोथी लेके आ जाएगा। आ करके 500 आदमी उठ के खड़ा होकर के चटकेगा, पंडित जी पाव लागी ले, तो नीचे रह जजमान। पंडित जी गोर लागी ले, तो जय जय जय, पाव लागी ले पंडित जी। इस तरह से जैसे कहिएगा तो नीचे रह जजमान, ऊपर न उठा। अर्जक संघ के अलावा एक भी कोई संगठन भारत के अंदर, सामाजिक संगठन अभी तक जन्म नहीं लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर के पथ पर बताए हुए चिन्ह पर छरसा चले। मेरे घर में जो अम्बेडकर चाहते थे, हम अपने पिता को 1980 में मर गए, माँ मर गई, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं किया, माथ न छिलवाए, भाव न छिलवाए, ये सब दुनिया भर का आडम्बर, पिंडदान करा, सब बंद कर दिया। टोटल 100% झूठ को सत्य का एग्जाम्पल देके, सत्यनारायण भगवान के कथा है 100% झूठ का कथा, टोटल फॉल्ट है। और उसी के जगह पर अर्जक संघ मानववादी कथा, इस देश के 5-15 के करीब हमारे महामानव जो इस देश में आए, बैकवर्ड के मसीहा, पिछड़ों दलितों के मसीहा, जैसे पेरियार, ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर, रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे, ऐसे जितने भी हमारे रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव वगैरह, कर्पूरी जी, ये महापुरुष जो हमारे समाज के हुए, इन्हीं विचार को रखने का काम अर्जक संघ करता है। इसके अलावा दूसरा कोई विचार नहीं। अर्जक संघ ये है तक कह देता है कि अपने भाई बहन का शादी स्वयं कराओ। अरुण गुप्ता को, अर्जक संघ को किसी को नहीं बुलाओ। बाप बेटा बेटी के शादी करा, उसी गांव का कोई बैकवर्ड आकर के उसका शादी करा दे। न तो एगो ब्राह्मण को हम विदा कर दे, अपने पाभन बन जाए, अपने दान दक्षिणा इधन विधन समर्पयामी करना चलेगा। स्पष्ट अर्जक संघ करता है समाज में कि बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात में कोई चूहा पकड़ती है कि नहीं। आप लोग, मार्क्स ने कहा है कि कम और बेहतर फौज, सरल प्रशासन, सभी लेख और भाषाओं को सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। लंबा भाषण देने में मानव समाज दहा जाता है, कौन सही है कौन गलत है। हम टू द पॉइंट करेंगे। राजनीतिक होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। 75 वर्ष से इस देश में भाजपा तो कांग्रेस तो वो पार्टी हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर में जब वार्तालाप हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर गांधी से पूछे कि क्या गांधी जी आप ब्राह्मणवाद में विश्वास करते हैं? तो हाँ। और आप अस्पृश्यता को, छुआछूत को भी मिटाना चाहते हैं? तो हाँ, तो चाहते तो हैं। तो ब्राह्मणवाद के रहते अस्पृश्यता कभी जाएगी। अब वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तो ब्राह्मणवाद का आत्मा है।
हिंदू धर्म का आत्मा है, तो अर्जक संघ में आत्मा हिंदू धर्म का खींचने का काम करता है और कुछ नहीं। ब्राह्मणवाद का आत्मा निकल जाएगा, ये जाति का आत्मा, जाति जिस दिन हम लोगों का 90% बैकवर्ड 5-7 हजार जाति में जो बटे हुए हैं, जिसका फायदा 10% सवर्ण काट रहा है, 10% जनसंख्या और 90% उसका जूता चाट रहा है। यही हमारे लोग कर रहे हैं, ई जाए वो जाए। यहाँ जाति के नाम पर पार्टी चल रही है, यहाँ दुकानदारी जाति के नाम पर चल रही है। इससे हमारा मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। जाति रहेगी तो जाति में जताता रहेगा ये बैकवर्ड, और 10% ब्राह्मण छाली काटता रहेगा। अगर ये बात गलत है तो हमारे मतलब कि ये सत्यनारायण कथा पर मैं आ रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल हमको सेंटिमेंट आ जाता है कि हंसुआ के लगन खूब पी के पिया। यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आता है तो किसी भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं करते, सिर्फ अपना भ्रामक बात समाज में कहता है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में कहेंगे, वो जिस संविधान को लिखे तो वो कहे कि 4 बीमारी है, 4 आजादी हमको चाहिए। जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ऐसे तब जाके चेंज होगा, तब यहाँ के भारत का कल्याण होगा। जैसे चाइना में हुआ, रूस में हुआ, वैसा अगर चाहते हैं गांधी जी तो इस देश में वर्ण व्यवस्था खत्म कीजिए, ब्राह्मणवाद खत्म कीजिए, उसके बाद यहाँ संविधान का चुस्त दुरुस्त नियम लागू होगा। नहीं तो ये होने वाला नहीं है। कारण कि बाबा साहब खुद कहे कि हमें संविधान से एक आजादी मिल गई, 3 आजादी नहीं मिली। पहले था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब संविधान में वोट से राजा पैदा हो रहा है, और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, वोट से राजा पैदा होगा। एक आजादी है, समता पर आधारित आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी, गैर बराबरी की सामाजिक आजादी, आर्थिक आजादी और धार्मिक आजादी हमारी अभी तक नहीं गई है। धार्मिक आजादी इसलिए है कि यहाँ के राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई पद है। राष्ट्रपति मुर्मू है, उसके पहले वो गोविंद थे। संपूर्णानंद के कौन कौन मंदिर में गए थे, केहुना के मार खाए, और ये मधुबनी में जीतन राम मांझी क्या ये गए थे, उनमें तुम्हारा वो शिव का बंदर तुम्हारा कल्याण करेगा। टीकी किसी भी के आदमी के पास है, टीकी हाथ में बद्धी, हाथ में धागा, औंठी, फुरुकवा चनन, ये सब ब्राह्मणवाद का पोसुआ का, जैसे कुत्ता के गर्दन में चमौटी होता है, उसी तरह से ब्राह्मणवाद का ये सब सिंबल है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जगदेव प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, तो साफ कपड़ा, साफ निशान। क्या निशान है? तो बद्धी, टीकी, चोटी, फुरुकवा चनन, औंठी, जनऊ, ये सब गुलामी का प्रतीक है। इस सब को अर्जक संघ दरकिनार कर दिया। और आप लोगों के घर में सत्यनारायण के नाम पर जितना भी ढोंग ढकोसला होता है, इसको छोड़ना होगा, तब जाकर के भारतीय संविधान अम्बेडकरवाद सफल होगा। और नहीं तो यहाँ मार्क्स हार गए, कार्ल मार्क्स हार गए ब्राह्मणवाद से। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो, यहाँ से सारा सवर्ण मार्क्सिस्ट बन करके मार्क्सवाद को यहाँ खा गया, असफल। बुद्ध का विचार असफल, कबीर का विचार असफल, रैदास का विचार असफल, सारे प्रगतिशील विचार भारत में असफल, ब्राह्मणवाद सफल। मैं चाहता हूँ बुद्ध का दर्शन सत्य के मार्ग पर चल करके हार जाना कहीं बेहतर है, झूठ के मार्ग पर चल के संसद बन जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सत्य के चलते रहो, सत्य पर चले ना, तब न बुद्ध राजपाट, घर द्वार, जगदेव बाबू, पीपी सिंह, ये मंडल साहब राज परिवार के आते थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो जब गए मिडिल हाई स्कूल में पढ़ने, तो उनको कालर पकड़ करके समान हट दिया। जब राजा परिवार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उनको हटा दिया सहरसा में। जब पीछे छोड़ जात हो के आगे न बैठे, जहाँ जाति व्यवस्था में सब कुछ निहित है। जैसे यहाँ 500 आदमी बैठा रहेगा किसी के दरवाजे पर,
2 क्लास पास एगो पोथी लेके आ जाएगा, आ करके 500 आदमी उठ के खड़ा होकर के चटकेगा, पंडित जी पाव लागिले तो नीचे रह जजमान, पंडित जी गोर लागिले तो जय जय जय, पाव लागिले पंडित जी, इस तरह से जैसे कहिएगा तो नीचे रह जजमान, ऊपर न उठा। तो जैसे जैसे हम 500 बैठे हुए बैकवर्ड, एक ब्राह्मण आएगा, जैसे उसको नमस्कार आदाब प्रणाम करना शुरू कर देंगे, एक भी आदमी उसमें अगर बच जाएगा तो उससे पूछेगा ई बाबू साहब की न पहुंचे नहीं पारी, वो हमारे गुलामी स्वीकार को, हमारे सुपरमेसी को स्वीकार नहीं किया। जैसे वो आएगा ब्राह्मण, इसमें सब उठ करके उसको आदर दे दीजिएगा, उसी में पूछ जाएगा कि आई एम सुपीरियर देन ऑल, मैं सबसे सुपर हूँ। आते आते हमारा यहाँ सबसे बड़ा आदर देना ही गुलामी का प्रतीक है। तो क्यों नहीं हमारे 90% अम्बेडकर को आज तक कोई पंडित कहा? इस देश में 2 क्लास पास पूजनीय पंडित जो कख गघ नहीं जानता है वो पंडित, अम्बेडकर जैसा विद्वान महारे रह गया, अछूते रह गए, बीपी मंडल अछूत रह गए, कर्पूरी ठाकुर, ये जितने बैकवर्ड के नेता लोग हैं बड़का बड़का प्रकांड विद्वान, वो पंडित नहीं बने। और जो ब्राह्मण 2 क्लास पास है पंडित माने उसके पेट से जो भी निकल जाएगा सब विद्वान होगा, उसको चाहे LLB हो, इसे तो मतलब इसको आप समझिए। 250 वर्ष में अंग्रेज आया इस देश में, 250 वर्ष हुकूमत किया और उसने ब्राह्मणों के चाल पर 1919 में ब्राह्मणों के व्यवस्था को देख करके उन्होंने कानून बना के कह दिया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेज, और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो समझ गया 250 वर्ष में। फिर 1945 में जब हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिराया तो लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया, कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? 1804 को ब्राह्मण को लेकर जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो 4 ब्राह्मण भारत का जापान में चला जाएगा तो उसका सर्वनाश कर देगा। जिस देश में गाँव गाँव और गुआरा पचुआरा बसल बहु देश के का खैरियत रहे, हजारों जाति में बांट के एक इंसान की जाति होती है। मनुष्य में कोई दुनिया में जाति नहीं होती है। इंसान में क्या पशु में जाति है, पक्षियों में जाति है, वनस्पतियों में जाति है, मछलियों में जाति है। और गाय कर्माती है तो भैंसा से क्रॉस कराइएगा बच्चा देगी, क्योंकि दोनों 2 जाति है। ऊंट को हाथी से क्रॉस करेगा बच्चा देगी, 2 जाति है। बकुला को कौवा से क्रॉस करेगा अंडा देगी, नहीं, दोनों 2 जाति है। रोहू को कोठिया से क्रॉस करेगा बच्चा अंडा देगी, दोनों 2 जाति है। अगर सेम उसी तरह से इंसान की जाति है तो चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की में शादी कराइए, बच्चा न होगा तो 2 जाति है, बच्चा ऐसे हो जाता है तो 1 जाति है। वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं आप लोग डेवलप? ये कोई है ऐसा इस देश का कोई नौजवान? अगर मेरे पास दूसरा का कहला एग्जाम्पल है, हम अपने पढ़ लेते हैं। मुझको अगर 2 वाला एगो पोता हो जाए, 2 वाला पोता हो जाए, पूरे विश्व के अंदर हम जा करके लड़की खोजेंगे, उसका शादी 2 वाला पोतवा के शादी करेगा तो कोई लड़कियों को देगा? कि नहीं, वो तो 2 वाला है, राक्षस है, बानर है, गुप्ता जी के पोतवा, से हम अपने बेटी के कोई लड़की उसको पति बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि 2 वाला है, बानर है, ये न बात है, उसको उपेक्षित करेगा। कौन रिश्ता चला रहे हैं ब्राह्मणवाद को? ये बुझाता नहीं है आप लोगों को? भुच्चर बना के रख दिया। इतना अम्बेडकर आएंगे, बाबा साहब जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर उस बात पर नहीं रहे, संविधान रोज हत्या हो रहा। बाबा साहब कहे हैं कि अम्बेडकर को जिंदा रखना है तो संविधान को जिंदा रखना। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक भी कोई संगठन भारत के अंदर, सामाजिक संगठन अभी तक जन्म नहीं लिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पथ पर बताए हुए चिन्ह पर अक्षरशः चले। मेरे घर में जो अम्बेडकर चाहते थे, सारे हमारे लोग जाते हैं, सभी जानते हैं। हम अपने पिता को 1980 में मर गए, माँ मर गई, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं किया, गाय नदी किनारा जला दिया, माँ न छिलवाए, भाव न छिलवाए, ये सब दुनिया भर का आडंबर पिंडदान कराई, सब बंद कर दिया। आज भी
हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो कोई इंडा पिंडा नहीं। ब्राह्मणवाद का करो सफाया, अम्बेडकर ने नहीं बताया। भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने लूटा है अम्बेडकर। तो क्या क्या आपको समझाया जा, समय का अभाव। हम 250 वर्ष में अंग्रेज बुझ गया कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है, सत्यवादी ब्राह्मण लोग नहीं होते हैं, टोटल झूठ की खेती करते हैं। आज कोलोजियम सिस्टम चला करके सुप्रीम कोर्ट के सब जज बनल बा, जू के न मर जाओ 90% वही कोई कुर्मी कानून तलवार चमार घुसा। 200 300 16 संसद है, आता है तो उसको जूता निकाल करके मराइए फड़ाक फड़ाक। वहाँ क्या कर रहा है? रोज संविधान का हत्या हो रहा है, रोज मोदी गरज के बोल रहा है। हमारा बैकवर्ड का, दलित का 300 संसद वहाँ गुंगा बना हुआ है कि नहीं? बोलिए ना। वो 300 अगर अरुण गुप्ता के इशारा पर अगर आज आ जाए आज मोदी की सरकार और इसका मतलब RSS का मोहन भागवत इस देश से भाग जाएगा, अमेरिका छोड़ जा चमार दुसार कोयली कुम्हार गुआर कानू तलवार भेद भेद फैला करके ऐसा जाल बिछोले बाकी फंसले रहब। कब पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट देहब हम ही, तीर्थ धाम कतही जइब सगरो बानी हम ही। तू लिह वो जन्म में हमरा चाहिए अबही, हमरा के दिह ऊंच आसन, तू रहिया तरही, अब पैर धो के हमर पीब स्वर्ग जाब तबही। ऐसा जाल बिछोले बा कि फंसले रहब। यही कोई कुर्मी इतना भूचर बा कि ओकरा गोड़ धो दे के पी, गोबर के देवता डूब के न मर जा। पढ़ा लिखा लोग कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर तो खुद कहे कि पढ़े लिखे लोग ही हमको धोखा दिया, कहा कि नहीं प्रोफेसर साहब। और फिर पढ़ा लिखल के बात हम मैं करूंगा। कबीर अनपढ़ थे कि नहीं? कबीर खुद लिखा है साखी में, कबीर लिखा है कि मशक और कागज का बढ़ियों नहीं हाथ से छुआ। इतना बड़ा दार्शनिक पहाड़ तुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, काखर पाथर चुन के मस्जिद दिया बना दे पर मुल्ला बांट दे बाहर। कबीर समझ का 6 से पढ़े, आज तक ये मूलधन बैकवर्ड आज तक नहीं समझा। वही कोयली कुर्मी कानून चमार दूसरा में बटा हुआ है, मलाई खिला रहा है पंडित जी के। और हमारे कविता कहें ब्राह्मण के शूद्र के आटा शूद्र के घी या भोग लगे पंडित जी, लगवाओ भोग। क्या गाय मेरी माता है, साढ़वा के कह बाबू। गाय मेरी माता है तो भैंसियों के दूध पियल, गैयों के दूध पियल, बकरियों का हम बीमारी हो गया था, प्लेटिना खत्म होता है, बकरी के दूध पिए थे। तब गैया भेल मतारी, गैया के बहिन भेल भैंसिया, अब भैंसिया के बहिन भेल बकरिया। तो गाय मेरी माता है तो साढ़वा हमार बाबू बड़न, गैया भेलक मौसी, भैंसवा भेलक मौसा, बकरिया भेलक दादी, गोकुआ भेलक दादा। क्या रिश्ता ये ब्राह्मणवाद का ढो रहे हैं? गाय मेरी माता है, देश धर्म का नाता है, यही सब स्लोगन देकर उलझाया है 90%। चूहा मूस का रिश्ता है, चूहा का मूस का सर्प का चूहा का जो रिश्ता है वही बैकवर्ड का यहाँ फॉरवर्ड का रिश्ता है। जैसे विदेशी सर्प घर बनाता है चूहा, बिल खोदता है चूहा, भोजन रखता है, बाल बच्चा बिल में चूहा रखता है। अब विदेशी सांप चूहा घर बनाता नहीं है, ईटा नहीं पासता है, बिल नहीं खोदता है सांप। और चूहा के घर में सपवा विदेशी आता है, घुस जाता है, और घरवैयों को खा जाता है, बचुओं को खा जाता है, घरवो दखल कर जाता है। वही उसी हालत में ये आज बाहर से आकर इस देश के 90% मूलवासी को गुलाम बना लिया। धर्म के आड़ में ऐसा धर्म डकैती किया कि हम उसके गुलाम बन गए, और गुलाम बन करके हमरे से कमवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, हमरे से दूध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, हमरे से पूरी छन होवे है, हमरे से जूठा धोवे है। आ कोई बा छोट जात नीच जात और सोरगन कह के मलाई खा रहल बा। खियाओ मलाई, खियाओ मतलब छोट जात पैदा ले ले खियाओ। अम्बेडकर के कहे ला भज, कर्पूरी के कहे ला भज। इस सबको छोड़ना होगा, ब्राह्मणवाद का विदाई करना होगा। कोई मर जाता है तो ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं? कार्ड लिखा हमारा ससुर मर गए, कार्ड भेजते हैं, कहते हैं हमारा सर बेटा ग्रेजुएट शिक्षक है, साला हमारे ग्रेजुएट, भेजा कार्ड हमारे ससुर के निधन पर कि अपार रूप के साथ सूचित कर रहे, इधर उधर बात मत कीजिए, सुनिए वैज्ञानिक दार्शनिक बात।
अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम हजामत पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। मैं पूछा कि अरे भाई ये कार्ड कौन लिखा है? तब पापा ये तो टोटल कार्ड है गलत, इसमें तक कैसे जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। क्या गलती है? लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ। अरे गधा, जब पिता बिना बाबा जी के गाय तो सब तक क्या दे स्वर्ग में चल गए, दुख का है लिख ले बारे। अपार खुशी के बाद बाकी बिना कुछ माल डाउन पहले स्वर्ग में हम लोग बाबू चल गए। फिर नीचे लिखते हो मोक्ष कार्यक्रम हजामत। हजामत का अर्थ समझते हो? हाँ। फिर अपार दुख के साथ तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति है तो आप सादर आमंत्रित। तो मैं कहा कि शरीर में तो आत्मा होती नहीं है तो और जाकर शांति किसको देगा? तो आत्मा न होती है? बिल्कुल नहीं। अगर शरीर में जैसे किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्क्रीन है, हार्ट है, ब्लड है ना, और सबका वर्ल्ड में डॉक्टर मिलेगा। ये हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट मिलेगा ना, सब पार्ट का डॉक्टर वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा है तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं डॉक्टर है? आत्मा एक शरीर में जब 1 इंच लंबा रेखा काटने के बाद उस पर 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटता है। इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक टेलीस्कोप से देख रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उसका फोटोन शरीर के अंदर बीमारी निकाल रहा है। तो शरीर में आत्मा कौना पार्ट में घुसियाल और लोग आगे रहती है और शरीर में आत्मा होती नहीं है तो इसको शांति और उन्मुक्ता देने नहीं जाएगा। फिर नीचे लिखता है कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत। हजामत का अर्थ जानते हो? आप लोग पढ़े लिखे हैं। हजामत का अर्थ होता है फलानवा के मार जूता के हजामत कर दे, फलानवा के आज हजामत कर दे, चूना लगा दे, 9 2 11 आस्तीन के साथ मुहावरा पढ़े है ना। अब बताइए कि ब्राह्मण कोई मर जाता है तो ऐसा हजामत, ऐसा भेष बना देता है कि माँ छिलवा के उतरी सुतरी पहना करके पिंडदान कराता है। ऐसा भेष बना देता है माँ छिलवा के उतरी पहना के बुझा ले के अपना बाप के मर्डर कैले बा 302 के प्राश्चित कटे। अब 10 दान ओकरा के पलंग पटिहार को सब तकिया तो वो मोबाइलो दान कर दी। अब 3 महीना के बाद धरैया, हेलो बाबू गाय दूध के पिए बाड़ा, पलंग दान कर लिया, खटिया कोई सुतई बाड़ा, अपने जाके 12 बजे रात के कहत उनके हाँ आवा ना सुतल भाई। तो पंडित जी कह जाके देखे के सुतल बा कि बाबू हतुन की दादा हतुन की दाई क्या देसी में फंसे हो, इस सबको किक करो। फिर नीचे लिखता है क्या? पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। ब्रेन खोल कर सुनिए, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। देख रहे हो पगड़ी चादर मरा हलवाई कानू हमारे ससुर मरे, तो पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज क्यों लिखा? तो कैसे होगा? तो पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज कार्ड को प्रतिनिधित्व एक जाति के भोज को करता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? पगड़ी चादर होगा पंडित जी के भोज होगा। तो पंडित जी के अलावा में जवन दूसरा आदमी खाएगा, कुत्ता और गिद्ध छोड़ के तीसरा कोनो इंसान नहीं खाएगा। पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज तब कैसे होगा? तो लिखो पगड़ी चादर में पनु भोज, पगड़ी चादर में चमर भोज, पगड़ी चादर में गोड़ भोज। लिखो स्वतंत्र अगर आजादी चाहते हो। कोयरी मर गया तो लिखो पगड़ी चादर में कोयरी भोज, गोड़ मर गया लिखो पगड़ी चादर में गोड़ भोज, मरल गोड़ लिखो पगड़ी चादर में ब्राह्मण भोज। गोड़ कहे जाए हमें खाए, कोयरी कहे जाए, चमार कहे जाए खाए। जब बाबरी पिछिया के तौर जो तौर के अर्थ नहीं समझते हैं। कहाँ के तौर गिर? तौर के मतलब तो इतना ना तौर में चल गया कि अम्बेडकर ज्योतिबा फूले और जब किरान लगे छोट नहीं निकले तो याद नहीं को